आज़ादी मार्च के शुरू की तैयारी कैसी है और इस वक्त जहां जहां ये गए पंजाब में वहां जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है उन्होंने किस हद तक शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी जो इस वक्त कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आज़म मलिक जो साहिवाल से इस सारे के सारे मामले को कवर करते रहे वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज़म, पहले आप बताइएगा कि इस वक्त ये जहाँ जहाँ काफिले पहुँचे मौलाना फजल रहमान अपना कितना क्राउड पुल कर पाए जहाँ वो मुख्तलिफ शहरों में जा रहे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया क्राउड में? अजी शाहजेब, एक बात तो ये है कि जो मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च है, जो उनके जो कारकुन हैं उनके साथ चल रहे हैं वो तो बड़े कमिटेड हैं। सक्खर से जब ये चले थे तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुन उनके साथ थे और वो उनके साथ ही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर जैसे वो मुल्तान में रुके, चीचा वतनी में थोड़ा सा उनका क़याम था और साहिवाल में उनका क़याम था। साहिवाल में हमें नज़र आया है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN के जो कारकुन थे, पहली दफ़ा हमने साहिवाल के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन देखी है, उनके झंडे थे और वो तकरीबन शाम 6 से 7 बजे के करीब साहिवाल चौक पर पहुँचे हैं। जिसके बाद तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एक स्पीच भी की। उनका कहना था कि ये मुल्की सलामती का आज़ादी मार्च है। जहाँ तक बात है शाहजेब उनकी तैयारियों की, तो एक चीज़ तो बड़ी हैरानकुन है कि जो मौलाना के वर्कर्स हैं वो कमिटेड हैं और तकरीबन 100 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बड़ी, जो मैंने खुद गिनी वहाँ पे खड़े होके, जो मौलाना साहब से पहले गुजर चुकी थी। उनमें तकरीबन सारा सामान था। कुछ गाड़ी वालों से हमने जब बात की तो उनका कहना था कि उनके पास चावल, घी, आटा, दालें, खजूर और इसके साथ साथ खुश्क मेवा जात, जबकि LPG सिलेंडर और उनके साथ जो मूवेबल और अफोर्डेबल जो बिस्तर होते हैं वो भी उनके साथ थे। घर से वो चादरें लेकर आए हुए थे, कंबल भी उनके साथ थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फुली इक्विप्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कारकुन किसी जगह पर जाएं तो उनको ये प्रॉब्लम होगा कि वो सोएंगे कहाँ पर, रहेंगे कहाँ पर, तो वो फुली इक्विप्ड हैं। यानी कि अगर इस जगह उकाड़ा बाईपास पर मैं खड़ा हूँ, अगर मौलाना फजल रहमान ये ऐलान करते हैं कि कारकुन उकाड़ा बाईपास पर रुक जाएं, तो कारकुन यहाँ पर रुक जाएंगे, यहीं पर खाना बना लेंगे, यहीं पर वो अपने बिस्तर बिछा लेंगे और यहीं से सुबह वो तैयार होकर चले जाएंगे। तो पूरी एक स्ट्रेटजी है। कुछ कारकुनों से हमारी बात हुई, कुछ ने तो ये बताया कि उनके पास जो राशन है वो 15 से 20 दिन का है, यानी कि वो 20 दिन तक अपने उस राशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात भी है शाहजेब कि जो जहाँ पर रुकते हैं वो 1 घंटे का स्टे हो या 2 घंटे का स्टे हो, तो ये कारकुन अभी तक अपनी वो खुराक जो वो साथ लेके चले हैं, जिसमें दालें, घी, आटा, खजूरें, खुश्क मेवाजात, बिस्किट्स, चाय की पत्ती वगैरह है, वो इस्तेमाल नहीं करते। वो स्टेशन से खाना खाते हैं, वहीं से चाय पीते हैं और अपना ये जो सामान है जो उनकी गाड़ियों में उनके साथ है, इसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है इस्लामाबाद के लिए। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद जाकर वो अपने कायद का हुक्म का इंतज़ार करेंगे। ताहम एक चीज़ बड़ी अहम है, जो कारकुन मौलाना साहब के साथ सक्खर से चले हैं वो फुली इक्विप्ड हैं, पूरे साजो सामान के साथ, और इनमें बच्चे हमें नज़र नहीं आए। ये सारे अडल्ट थे या बड़ी उम्र के लोग थे, बच्चे हमें नज़र नहीं आए और ना ही ख़वातीन नज़र आई हैं। तो ये इक्विप्ड है। उनका ये कहना है कि वो इस्लामाबाद के अंदर 15-20 दिन तक तो इजीली स्टे कर सकते हैं अपने इसी इक्विपमेंट के साथ जो उन्होंने साथ लिया। लेकिन अगर इसके बाद उनके कायद जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा दिन के लिए रहना है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो रोज़े रखेंगे। इसके लिए उन्होंने खुश्क मेवाजात साथ रखे हुए हैं, वो रोज़े रखेंगे, अपने क़याम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये इक्विप नजर आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं। चौधरी, आपने क्योंकि आज फॉलो किया इन्हें और मुख्तलिफ इलाकों से, साहिवाल से, आप ये बताइएगा कि उन इलाकों में नून लीग और पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रहे हैं बड़ी तादाद में, या ये मौलाना के अपने ही कारकुन हैं जो मुख्तलिफ शहरों में आते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं? देखें, हम सक्खर से इस काफ़िले के साथ थे। मौलाना जब सक्खर से निकले थे, उसके बाद जब पंजाब के अंदर बॉर्डर में दाखिल हुए हैं कोट सब्जल के मुकाम पर, तो उस वक्त भी जो था वो मौलाना का अपना क्राउड था। तो ये देख के हमें भी थोड़ी सी हैरानगी हुई थी कि पंजाब एंट्रेंस के ऊपर जो था रहीम यार खान, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ख़ास तौर के ऊपर उनके बड़े अहम रहनुमा है मखदूम अहमद महमूद, उनकी जानिब से भी रहीम यार खान में कोई मौलाना के लिए जो था वो किसी किस्म का कोई इस्तकबाली कैंप नहीं लगाया गया था। इसी तरह वो रास्ते से होते हुए जब वो भावलपुर
पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ मियाँ बलीगुर रहमान और मियाँ जावेद लतीफ़ ने रात गए उनका मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। सिर्फ वो लीडर थे, उनके साथ चंद कारकुन थे। फिर उसके बाद मौलाना आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान मुल्तान पहुँचे। फिर उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पर चले गए। तकरीबन 12 बजे से जो था उनके घर मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो वफूद थे, जिनमें मखदूम जावेद हाशमी थे, मियाँ जावेद लतीफ़ थे और सेनेटर महमूदुल हसन थे, वो ज़रूर आए। उनके साथ कोई कारकुन नहीं थे। जहाँ पे फातिमा जना हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे पंडाल बनाया गया था मौलाना फजल रहमान के कारकुनों का और जहाँ पर उन्होंने खिताब कर रहा था, वहाँ पर भी सिर्फ एक इस्तकबाली कैंप ज़रूर लगाया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वहाँ पे चंद एक लोग थे। जितना क्राउड हमने देखा वो तमाम का तमाम जो था वो मौलाना का था। अलबत्ता स्टेज के ऊपर ज़रूर मुस्लिम लीग नून के जावेद हाशमी और इसके अलावा जो मियाँ जावेद लतीफ़ और जो दीगर चंद अहम शख्सियात थी वो हमें स्टेज तक ज़रूर नज़र आए। जिस वक्त ये काफ़िला मुल्तान से निकला उस वक्त भी साथ कुछ नून लीग के वर्कर्स हमें नज़र नहीं आए। रास्ते में जिस वक्त खानेवाल पहुँचे हैं न्याजी चौक पे, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की जानिब से मौलाना का इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद जब कस्सोवाल पहुँचे हैं तो वहाँ पे नून लीग के कारकुन थे थोड़े से जिन्होंने किया। उसके बाद जो थे वो साहिवाल पहुँचे हैं, तब भी जो थे वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की ही तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद थी जो मौलाना फजल रहमान को जो थी वो वेलकम कर रही थी। और मौलाना जो है वो लाहौर के रास्ते पे यानी कि इमरान चौधरी, ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान का काफिला इस वक्त मौलाना फजल रहमान के कारकुनों पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होते हैं। वो किसी शहर में जाते हैं, चंद कारकुनों के साथ कुछ लीडरान आते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ज्यादातर मौलाना के कारकुन होते हैं और वही आगे जा रहे हैं, साथ कोई नहीं है पीपल्स पार्टी और नून लीग में से। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि चंद लोग आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। जितना काफिला देखा है उसके अंदर हमने किसी सवाए 3 गाड़ियां जमशेद दस्ती के अलावा या इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ के हमने 2 गाड़ियां देखी थी। उसके अलावा हमने किसी जो थे वो कारकुन जो हैं नून लीग के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हमने नहीं देखे कि किसी गाड़ी के ऊपर उनके झंडे लगे हुए। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर आए, उन्होंने इस्तकबाल किया और वापस चले गए। जो काफिला चल रहा है आज़ादी मार्च का, जो इस वक्त टोटली जो क्राउड हमें नजर आ रहा है वो मौलाना का अपना क्राउड नजर आ रहा है। अपना क्राउड नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।